नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, एकदम बेसिक लेवल से एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का यूज, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में आज हम पूरे एकदम बेसिक लेवल से चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पीठी बांध दीजिए और अलर्ट हो जाइए। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की मिति। मतलब जहां पर क्या होता है, तीन कोण अवश्य रूप से आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन कोणों की मिति है, ठीक है। अब जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। कि भाई जैसा आप देखते हैं कि भाई कोई बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है ना, या बड़े बड़े टावर्स हैं, उनकी ऊंचाइयां या उनकी दूरियां नापने के लिए, है ना, किसी बिंदु से उस टावर की बीच की दूरी या किसी बिंदु से उस बिल्डिंग की दूरी कितनी है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे खगोल शास्त्री जो होते हैं, वो तारों की या ग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए भी त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। तो ऐसे ही कुछ बातों को जानने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब इस त्रिकोणमिति को बनाने में हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, वो हमारे किनका रहा हुआ है? वो रहा है हमारे पाइथागोरस जी, है ना। किनका? हमारे पाइथागोरस का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही हमें बताया कि कैसे किसी समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज मेरे बच्चों? समकोण त्रिभुज की मदद से हम किसी भी ऊंचाई या दूरी को आसानी से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। अब प्यारे बच्चों, आप ये जानना चाहेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। सो हम आपको बता दें, समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात आई कि भाई ये तो कोण की बात हो गई, मींस बाकी अन्य दो कोण जो होंगे इस कोण से छोटे होंगे, है ना। ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपने सीखा होगा कि भाई सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ ये 90 डिग्री का कोण सबसे बड़ा है, मतलब इसके सामने वाली भुजा जो है सबसे बड़ी होगी। तो समकोण त्रिभुज में इस भुजा को कहा गया है हमारे पाइथागोरस जी के द्वारा, क्या कहा गया है? कर्ण कहा गया है। मींस इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, मींस हाइपोटेन्यूज जिसे हम कहते हैं। और जिस भुजा के द्वारा ये 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, उस भुजा को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, मींस परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिस भुजा के ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, क्या प्यारे बच्चों? जिस भुजा के ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, उसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। मतलब हम उसे बेस कहते हैं। क्या बच्चों? बेस कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जान लिया है ना। हमने क्या जाना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो कि सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, जिसे हम कर्ण हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस भुजा के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है उसे हम लंब मींस परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस भुजा के ऊपर ये कोण बनाया गया है उसे हम आधार मतलब बेस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं।
तो भैया इस समकोण त्रिभुज के बिना त्रिकोणमिति तो हल कर पाना संभव है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसके अंदर एक समकोण होना ही चाहिए, ठीक है। और जब बाकी दो अन्य कोण जो होंगे जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे, इन दोनों कोणों की मदद से और किसी एक भुजा की मदद से ही हम इसकी ऊंचाई और दूरियों की बात कर पाएंगे, है ना, या मतलब इसकी मदद से ही हम ऊंचाई या दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों को। अब प्यारे बच्चों इसके लिए हमारे पाइथागोरस सर ने एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय भी इन्होंने बनाई। इसको क्या कहा गया, इसके लिए हम कहते हैं क्या, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों कि भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, है ना, हमने जाना कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, मींस दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, क्या दो छोटी भुजाएं, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, है ना, क्या है, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, है ना, ये दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है हमारी तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने यहाँ पर दी है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में आपसे चर्चा की है। आप उसमें उस पाइथागोरस प्रमेय से इन लंब, आधार और कर्ण की गणनाओं को आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देखें और उसमें जानें कि कैसे हम इस पाइथागोरस प्रमेय को हल करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे त्रिकोणमिति के विभिन्न अनुपातों के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम त्रिकोणमिति की हेल्प से उनकी दूरी या उनकी ऊंचाइयों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों की। इसकी बात करेंगे पहले बच्चों, त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उन अनुपातों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो त्रिकोणमिति के अनुपात हम यहाँ पहले जान लेते हैं। अब त्रिकोणमिति के अनुपात के द्वारा ही, इनकी मदद से ही आप किसी भी दूरी या किसी भी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। सो वो कौन कौन से अनुपात होते हैं सबसे पहले हम ये जान लें। तो यहां पर आप देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात में सबसे पहला जो आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरह से आप यहां पर त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सा एक प्यारा सा कंसेप्ट आने वाला है, जिसकी मदद से आप इन अनुपातों को इतने शानदार तरीके से याद कर लेंगे कि आपको ये जिंदगी में कभी भी आप इसे भूल ही नहीं पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने इन सभी की भुजाओं के नाम लिख दिए हैं। कर्ण जिसे हाइपोटेनस कहा जाता है, लंब जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार जिसे हम बेस कहते हैं। अब आपको अनुपात याद रखना है, हम दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। जिसको हिंदी में याद रखना है वो हिंदी में रख सकता है, और जिसे इंग्लिश में रखना है वो इंग्लिश में रख सकता है। तो एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं बच्चों, लाल बटे कक्का, ठीक है। पहले हम हिंदी में बात करें, फिर हम इसे इंग्लिश में भी जानेंगे कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे आप इसको हमेशा हमेशा अपने माइंड में फीड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लाल बटे कक्का, हमने क्या लिखा, लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, जो कि बीच में क्या है, बटे, है ना, क्योंकि अनुपात जो होते हैं भिन्न के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, और हम यहाँ त्रिकोणमिति के अनुपातों को ही जानने वाले हैं। सो लाल बटे कक्का मतलब यहाँ पर जो होता है एल जो कि लंब, ठीक है, आप इसे क्या बोल रहे हैं, लंब, और के मतलब कर्ण, ओके। सो एल अपॉन के, तो पहला जो अनुपात होता है वो आपका हो जाता है साइन थीटा के लिए, ठीक है। सो एल अपॉन के मीन्स लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। फिर दूसरा ए मतलब आधार, क्या प्यारे बच्चों, आधार, ए क्या, आधार, आधार बटे कर्ण होता है प्यारे बच्चों कॉस थीटा, ठीक है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। और फिर देखेंगे लंब बटे आधार जो होता है वो होता है टेन थीटा, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटे आधार जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है टेन थीटा। मतलब हमने यह याद कर लिया है कि साइन थीटा जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, लंब बटे
कर्ण लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। फिर cos थीटा हमने देखा कि क्या लिखा जाता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर उसका अनुपात लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण यहाँ पर लिखा जाता है। और वही हमने तीसरा अनुपात देखा है tan थीटा मीन्स लंब बटे आधार, है ना। क्या लिखा जाएगा, लंब बटे आधार यहाँ पर लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गए हमारे तीन अनुपात, कौन कौन से, साइन कॉस टेन, है ना। अब साइन कॉस टेन तो तीन पढ़ लिए, अब बाकी तीन क्या होंगे। सो बाकी तीन को आप उल्टा कर लीजिए, कर्ण बटे लंब। सो प्यारे बच्चों क्या होता है, कर्ण बटे लंब जो होता है वो हमारा कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, मींस साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, साइन का अपोजिट कॉसेक पढ़ेंगे। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का अनुपात हो जाएगा, नीचे से पढ़ेंगे तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कॉस का अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा मींस कर्ण बटे आधार, है ना। क्या बच्चों, कर्ण बटे आधार हमारा सेक थीटा होता है, और वहीं आधार बटे लंब से प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से हमने अनुपात के साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि भाई साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा होता है, और टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा होता है। इसलिए साइन का अपोजिट अनुपात, साइन का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो यहाँ पर अनुपात जो बनेगा वो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कॉसेक जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कर्ण बटे लंब, है ना। जो साइन का अनुपात था उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो आपका कॉसेक थीटा का अनुपात यहाँ पर बन जाता है, सो कर्ण बटे लंब हो जाता है। सेक थीटा आप देखेंगे तो सेक किसका अपोजिट हो रहा है, कॉस का अपोजिट हो रहा है, कॉस का व्युत्क्रम कर दें तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है मेरे बच्चों, कर्ण बटे आधार हो गया। और आखिर में हमारा आता है टेन का अपोजिट। ठीक है, सो टेन का अनुपात क्या है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पर उसका अनुपात हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो गया, आधार बटे लंब, है ना। अब आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी अनुपातों के साथ एक सिंबल बना हुआ है, क्या, एक सिंबल बना हुआ है कुछ इस तरह से। इसे हम बार बार बोल रहे हैं थीटा, क्या बोल रहे हैं, थीटा। और इस थीटा का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कोण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोण होता है, इसे हम कोण के स्थान पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखिए साइन थीटा बोला जा रहा है, यहाँ पर थीटा की जगह पर जो भी इस एंगल समकोण त्रिभुज में दिया गया 30, 60, 45 वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने क्या हुआ, हिंदी मीडियम के बेसिस पर जाना कि लाल बटे कक्का जो हमारी ट्रिक थी उसके अनुसार हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सभी के अनुपातों को हमने जान लिया है। अब एक और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम एक और ट्रिक बताते हैं जो कि आपको ये हमेशा याद रखने में मदद करने वाली है कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या लिखे जाते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम एक और ट्रिक जानेंगे जिसे हम कहते हैं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने कुछ अल्फाबेट्स देखे हुए हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रिक है, बहुत काम की ट्रिक है और बहुत मजेदार ट्रिक है, याद रहे, हमेशा याद रहेगी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। अब आप देख रहे हैं हमने कर्ण हाइपोटेनियस है, लंब परपेंडिकुलर है, आधार बेस। ठीक है, तो P परपेंडिकुलर, B बेस, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस और B फिर से बेस। मींस P अपॉन H जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो P अपॉन H जो होगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसका अनुपात हो जाएगा, साइन का अनुपात हो जाएगा। B अपॉन H जो हो जाएगा प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा, कॉस का अनुपात हो जाएगा। और P अपॉन B जो हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों कॉट का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट कर दें, H अपॉन P जो कि क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, है ना। इस तरफ से देखेंगे तो अपोजिट H अपॉन P कॉसेक हो जाएगा, H अपॉन B क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेक हो जाएगा, और B अपॉन P क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने
हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हमने जान लिया कि इस ट्रिक से हेल्प से आप इस त्रिकोणमिति के अनुपातों को आप हमेशा हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रख सकते हैं और इसके बाद इसे आप गारंटी है कभी भी भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो ये याद रखिए, इस ट्रिक को याद रखिएगा और आप आसानी से सारे अनुपातों को लिख सकेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं इन अनुपातों के विपरीत अनुपातों की। तो जैसा कि अपन ने जान लिया था कि साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक। तो मतलब इसको लिखने का जो तरीका रहेगा उसको क्या लिखेंगे कि आप साइन को लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 कॉसेक थीटा लिखेंगे, है ना। तो हमने क्या जाना, साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक का अपोजिट कौन होगा, साइन थीटा। तो आप कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, है ना। बिल्कुल सिंपल, है ना। तो अब कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक, सेक का होता है अपोजिट कॉस। तो कॉस को हम लिखेंगे 1 सेक थीटा। क्या प्यारे बच्चों 1 सेक थीटा। तो सेक को क्या लिखा जाएगा 1 कॉस थीटा, है ना बच्चों। तो सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और वहीं टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट और कॉट का अपोजिट होता है टेन। तो टेन का अपोजिट आप लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट आप लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब आप क्या कर सकते हैं, इन अपोजिट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां देख रहे होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा अपोजिट क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। साइन को इस तरह से किया जा सकता है। वहीं सेकेंडली आप देखें कॉस थीटा जो होता है 1 सेक होता है ना। तो मींस आप इसको भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि क्या होते हैं 1 के इक्वल होते हैं, है ना। और उसी तरह से टेन जो को क्या लिखते हैं हम 1 कॉट लिखते हैं। ठीक है, टेन को 1 कॉट लिखते हैं तो हम इसको लिख देंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। टेन थीटा कॉट थीटा को इंटू करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर होता है 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर अब क्या कर लिए, विपरीत, है ना, अपोजिट अनुपातों की बात कर ली है। साथ ही हमने ये फॉर्मूला देख लिया कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। बस यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हमारे अब इनके जो अनुपात दिए हैं, इन अनुपातों के पूरक कोणों के बारे में जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। सो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ऐसे कोई दो कोण जिनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है, इन दो कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण, है ना प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम पूरक कोण की बात करने वाले हैं। और अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन किया जाए कि संपूरक कोण क्या होता है तो आप क्या कहेंगे संपूरक कोण। तो सर संपूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ हमने पूरक और संपूरक दोनों ही जान लिए हैं। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि त्रिकोणमिति में इन पूरक कोणों का क्या काम है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं हमारे पूरक कोणों की ओर। अब सबसे पहला पूरक कोण जो होता है हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, है ना। क्या बच्चों 90 में से किसी थीटा को माइनस किया जाता है, मीन्स किसी कोण को जब हम माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिले, ठीक है, कॉस थीटा के रूप में आंसर आपको मिलता है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। वही कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, लिखते हैं क्या लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है साइन थीटा के रूप में आपको आंसर यहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये हमने दो जान लिए, है ना, कि साइन का पूरक कौन होता है कॉस होता है और कॉस का पूरक कौन होता है प्यारे बच्चों साइन होता है। ठीक है, वही हम देखें कि कॉस 90 माइनस
थीटा जो होता है क्या होता है फिर बच्चों, वो होता है सेक थीटा। तो कॉस का पूरक कौन है, सेक। सो सेक थीटा का पूरक क्या हो गया फिर बच्चों, सो सेक 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, कॉस का पूरक कौन हो गया, सेक हो गया, और सेक का पूरक कौन हो गया, कॉस हो गया, है ना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पूरक कौन का है, tan 90 माइनस थीटा, है ना। क्या प्यारे बच्चों, tan का पूरक कौन होगा, तो वो होगा cot थीटा। ठीक है, अब tan का पूरक cot हुआ, सो प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताइए cot थीटा का पूरक कौन होगा, तो cot 90 माइनस थीटा होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, पूरक कोणों को भी जान लिया है। सो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने जाना समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के विभिन्न कोणों और भुजाओं के बारे में कि भाई सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना, और हमने फिर जाने कि जो समकोण त्रिभुज में जो विभिन्न अनुपात होते हैं वो अनुपात कैसे हम याद रख सकते हैं, उसके दोनों लॉजिक हमने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों हमने सीख लिए हैं। इसके बाद फिर हमने क्या सीखा कि भाई उनके व्युत्क्रम क्या होते हैं, उन व्युत्क्रमों को भी जाना, है ना, उनके अपोजिट अनुपात क्या होते हैं वो जान लिए, और अंत में हमने जाना कि ये पूरक कोण क्या होते हैं, ये पूरक कोण कैसे ज्ञात किया जाते हैं, ये हमने देख लिया है। सो इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का पूरा परिचय आज हमने जान लिया है। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और इससे हमें भी इंटरेस्ट आता है कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।